डिएक्शन गुड मॉर्निंग। आज जो प्रोग्राम है हमारा बीओम का है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। इनमें हम डिएक्शन में कैसे बिजनेस को शुरू करें, एक नए व्यक्ति को आप इस डिएक्शन के व्यापार में कैसे आप शामिल करा सकें, एक सिंपल सिटी में बात करने की कोशिश करूंगा। और आप एक नए बंदे को भी इस मीटिंग को दिखाने के बाद, हालांकि सोहेल जी हर मीटिंग को डाउनलोड कर देते हैं, उनका अपना एक चैनल है, उस चैनल पे आप जाएंगे, इस मीटिंग को मुझे बार बार सुन पाएंगे आप। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको जानना है कि डिएक्शन क्या है। अगर मुझसे कोई पूछता है इससे डिएक्शन क्या है, डिएक्शन जिंदगी बदलने का नाम है। डिएक्शन अगर जिंदगी बदलना चाहते हो तो डिएक्शन में आ जाओ। वो चाहे हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज एंड हैप्पीनेस, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है, स्वास्थ्य, समृद्धि और खुशियां। क्योंकि किसी के पास हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, अच्छा ताकत है, अच्छी एनर्जी है, दो दो पहलवान के बराबर की एनर्जी है, लेकिन जेब खाली है, तो क्या उसके चेहरे पे हैप्पीनेस आएगा? नहीं आएगा। दूसरा सवाल, एक बंदे के पास जेब भरा हुआ है, इतना पैसा है कि गिने रात भर तो गिन नहीं सकता है, उसको मशीन लगाना पड़ता है गिनने के लिए, यानी कई करोड़ नहीं अरबों का मालिक है, लेकिन डॉक्टर के इशारे के बिना वो खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, यानी वो एक पेशेंट है, बीमार है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, यहां तक कि कैंसर है। तो क्या उस व्यक्ति के पास चेहरे पे हैप्पीनेस आएगा? नहीं आएगा। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे न जाने कितने करोड़ लोग हैं दुनिया में, मैं करोड़ की बात कर रहा हूं, जिनके पास हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस का परिभाषा ही नहीं जानते। हेल्थ वेल्थ की बात छोड़ दीजिए, हैप्पीनेस की परिभाषा नहीं जानते हैं। अब हेल्थ की परिभाषा नहीं जानते हैं, वेल्थ की परिभाषा नहीं जानते हैं। तो आज इस पे जब हम चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डिएक्शन में क्या क्या मिल सकता है, कैसे जिंदगी बदलती है। कहा गया जिंदगी बदलती है, बदलने वाला चाहिए। आपने सुना होगा एक डायलॉग, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। मैं बोलता हूं डिएक्शन में जिंदगी बदलती है, बदलने वाला चाहिए। डिएक्शन तो दुनिया घुमाती है, घूमने वाला चाहिए। डिएक्शन में बहुत तरह की हैप्पीनेस है, बहुत तरह से खुशियां हैं, लेने वाला चाहिए। तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुझे फिर से मौका मिले, हमारे सोहेल लांबे जी और एस एम मिश्रा जी ने मुझे इनवाइट किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम जो प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप सब अगर डायरी पेन के साथ बैठे होंगे तो वेरी गुड, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अगर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप नोट करेंगे तो निश्चित ही नोट बना पाएंगे। अगर आप नोट नहीं करेंगे तो रियल वाला नोट नहीं बना पाएंगे, जिसको बोलते हैं पैसा। क्योंकि नोट करना इसलिए जरूरी, कौन सा शब्द मेरे मुंह से कौन सा बात निकल जाएगी, वो शब्द आपके दिल पे क्लिक कर जाएगी और आपकी जिंदगी बदलने में काम आ जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि यहां पे हर तरह के लोग इस अपॉर्चुनिटी में, इस मीटिंग में आकर के डिएक्शन ज्वाइन कर सकते हैं और डिएक्शन में काम बढ़ा सकते हैं। मैं बता दूं, मेरी स्टोरी के साथ में आपको डिएक्शन की जानकारी मिलती चली जाएगी, क्योंकि मेरी स्टोरी में डिएक्शन की एक बहुत पावरफुल जानकारी मिल जाती है। डिएक्शन के पहले जैसे बहुत सारे लोग हैं, डिएक्शन पूछिए तुमको पता ही नहीं डिएक्शन क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरी दुनिया में। दुनिया की बात छोड़ दीजिए, आप जहां पर रहते हैं इंडिया में, आप अपने जहां से रहते हैं उस शहर में, उस जिले में, उस तालुका में, उस मार्केट के अंदर, उस गांव के अंदर पता ही नहीं डिएक्शन क्या है। जैसे आज के 23 साल पहले की बात कर रहा हूं, मुझे भी पता नहीं था डिएक्शन क्या है। लेकिन मेरे मेंटर, मेरे गुरु, जिन्होंने डिएक्शन मुझे इंट्रोड्यूस किया, जो ये मेरे स्पॉन्सर हैं, ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मेरे एमबी सिद्दीकी सर, फर्स्ट टाइम मेरे चाय की दुकान पे आते हैं। मैं छोटा सा चाय की दुकान, आज भी दादर में चाय की दुकान जिंदा है। ठीक दादर में जाइएगा, फुल मार्केट क्रॉस करिएगा, ओवर ब्रिज के नीचे जो दादर का जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, पब्लिक ब्रिज के नीचे जाइएगा, जैसे फुल मार्केट क्रॉस करिएगा आएगा वो वेस्ट केबिन चाल, रूम नंबर 1 मेरा था, जहां पे हम अपना छोटा स्टॉल चलाते थे। वो ठीक संतोषी माता का मंदिर आज भी है वहां पे, उस मंदिर के पीछे देखिएगा तो आज भी चाय, नाश्ता, पानी, बड़ा पाव, लस्सी की दुकान आज भी चलती है। उसी रोड के किनारे वो चाय की दुकान पे मैं चाय बनाने का काम कर रहा था और चाय बेचने का काम कर रहा था। वो दुकान अपनी नहीं थी, मैं किसी के यहां जॉब कर रहा था।
वहीं पे हमारे ग्रेट गुरु सिद्दीकी साहब आते हैं, रिएक्शन की लिंजी कॉफी लेके 3 in 1। वो चौकोर में पाकिट पाउच आता था, आज तो लंबी पाउच हो गया 3 in 1 का, पर चौकोर में पाउच आता था। उस कॉफी के लिए के आते हैं और बोलते हैं भैया ये चाय वाले मेरी कॉफी को बना दो, यही सवाल रहता। तो मैं इस कॉफी को देखता, क्योंकि मैं कॉफी चाय का बहुत आइडिया था मुझे, दादर में बहुत सारी दुकानें, उससे मैं चाय कॉफी बनाने का काम करता था, लाता था और पिलाता था लोगों को। हर क्वालिटी की कॉफी चाय के बारे में मालूम था कि कितनी कौन सी चाय काफी शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, कितनी मिलावट में है, ये सब पता था। और कितना नुकसान दे भी है ये भी मुझे पता था। इसलिए मैं मार्केट की चाय कॉफी को इस्तेमाल नहीं करता था, पीता ही नहीं था, खाली पिलाता था, पीता नहीं था, क्योंकि उसके कितने नुकसानदेह है ये मुझे पता था। इसलिए जब वो मेरी पास पहली बार आए सर, तो बोलते भैया चाय वाले यदि कॉफी बना दो, तो कॉफी के पुड़िया जैसे हाथ में पकड़ाए, तो मैं उसको थोड़ा देखता रह गया, ऐसा हाथ में लिया और देखता रह गया, ये कौन सी कॉफी है, इतनी अच्छी कॉफी कैसे हो सकती है। और ये इसमें लिखा था लिंजी 3 in 1। अब लिंजी 3 in 1 जो कॉफी लिखा था, तो मैं इसको देखता रह गया। उसमें लोगो बना हुआ था, हमारा जो रेड कलर उगता हुआ सूरज, और त्रिशूल जो बना हुआ था ग्रीन कलर, और साथ में जो लाइन खींची हुई थी उस पर लिखा था ब्लू कलर में रिएक्शन। सोचिए, तो मैं देखता रहा उसको, लोगो देख करके बड़ा रिएक्शन हुआ। तो मैं पूछा सर कौन सी कॉफी है, बोले ये रिएक्शन की लिंजी कॉफी है, 3 in 1 है, इसमें दूध भी मिला हुआ है, चीनी मिला हुआ है। एक काम करो, खाली पानी को बॉईल कर दो, पानी गर्म कर दो। वो 4 लोग साथ में आए थे, 4 कप पानी मैंने फटाफट प्राइफिन को धुल कर रखा। गलती से 4 कप बजाय 5 कप पानी हो गया था। मैंने पानी बॉयल किया, उसके बाद फटाक से पुड़िया फाड़ा और उसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद उनको तुरंत दे दिया। वो 5 कप में 1 कप जो बच गया था, बोला सर 1 कप कॉफी आपकी बची हुई है, क्या करना है और दे दें आप लोग को। बोले नहीं इधर हो गया है, काम करो तुम खुद पी लो। उस कॉफी को मैंने जैसे पहली बार पिया, वो कॉफी ने मेरा दिमाग का ढक्कन खोल दिया। इतनी अच्छी कैसी कॉफी कैसे हो सकती है। ना मैंने दूध डाला ना चीनी डाला, क्योंकि दूध कॉफी डाल के ही चाय अपना कॉफी बनाता था, दूध चीनी बिना डाले कोई कॉफी नहीं बनती थी। मैंने बिना दूध जो है चीनी डाले और कॉफी तैयार हो गई, और पीने के बाद तुरंत एनर्जी आई बॉडी से, तुरंत ऐसा लगता है दिमाग एकदम फ्रेश हो गया, इमीडिएट एनर्जी मिली। आपने पिया होगा तो आपको पता है, जो लोग पिए होंगे, जो नहीं पिए उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो पिए उनको पता है, जो पहली बार पीता उसको अलग ही एनर्जी आती है। और हल्का सा मीठा, बहुत ज्यादा मीठा, हल्का सा मीठा, वो कॉफी पीने के बाद मैं, कॉफी खत्म हो गई, फिर एक चीज चल गया कि दिमाग में आया कि और मिल जाए तो और काश पी लो। जैसे बोलते हैं बर्तन में खाना खत्म हो जाए तो लोग उंगलियां चाटते हैं, वैसे मैं कॉफी खत्म हो गई, ग्लास से कॉफी उंगली से चाट रहा था, इतना टेस्टी थी। और फिर जो है खत्म हो गई, दिल में यही चल रहा था काश मुझे और मिल जाती तो पी लेता। या सर से अभी फ्री हो जाए तो मैं पूछूंगा सर कहाँ मिलती है, एक आध पुड़िया मिल जाए तो मैं ले लूंगा, इतनी अच्छी लगी थी। और वो बात कर रहे थे, 5 मिनट अपना बात कर लिए, जो साथ में आए थे 4 लोग, बात करने के बाद उनको छोड़ दिए। फिर आते हैं मेरे पास और अपना पर्स निकालते हुए बोलते हैं भैया चाय वाले तेरा पैसा कितना हुआ, आप समझिए ध्यान से। तो मैं बोला सर क्या पैसा लूं आपसे, पैसा क्या लूं, पैसा तो खाली पानी गर्म किया। तो मेरे दिमाग में आया कि क्या पैसा लूं। बोले नहीं नहीं बोल तेरा पैसा कितना हुआ, यही यही आवाज थी। बोले नहीं सर मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो बोले कॉफी पिया, बोले हाँ यस सर कॉफी पिया, बहुत अच्छी लगी सर, जबरदस्त कॉफी थी, ये बताइए मिलती कहाँ है, मेरा यही सवाल था, मिलती कहाँ है। बोले इसके बारे में जानना चाहते हो, यस जानना चाहता हूं। तो अपना बाकड़ा छोड़ नीचे तो आ, ये उनका सवाल था कि अपना बाकड़ा छोड़ नीचे तो आ। तो मैं फटाफट चाय की दुकान को तुरंत छोड़ दिया। बोला भाई साहब जो दूसरे थे हमारे पार्टनरशिप में जो दुकान के मालिक थे उनको बोला सर थोड़ा संभालिएगा, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। तुरंत गया, दूसरा एक बाकड़ा रखा हुआ था फुटपाथ पे ही, मैं उस बाकड़े पे बैठ गया, सर बैठ गए, बातचीत शुरू हो गई। बोला हाँ सर बताइए क्या है। बोले बैठो इसके बारे में तुम जानो, हाँ बताइए सर। बोले ये देखिए ये कंपनी के फाउंडर हैं तातुक डॉक्टर लिम, उनके परिचय हुआ है जोधा तलोची, उन्होंने बताया ये मालिक हैं, ये कंपनी के एक साइंटिस्ट भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, और साथ में एक डॉक्टर भी हैं। इन्होंने एक ऐसा कंपनी स्थापना किया है जहां पर इस कंपनी में हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों भी मिल जाता है। ये पहली बार मैं शब्द सुन रहा था तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, दिमाग में कुछ खुश नहीं रहा था। तो उन्होंने बताया, एक पर्चे निकाला, बोला ये देखो। उन्होंने दूसरा पन्ना खोला,
तो बोला ये एक ऐसा हर्ब है जिसका नाम है ग्राउंडरमा। वो क्योंकि प्रोफाइल के अंदर था, फाइल में हुआ ग्राउंडरमा बना हुआ था, चित्र में ग्राउंडरमा दिखाने के लिए उस समय नहीं हुआ करता। तो फाइल खोल के बोलते हैं ये ग्राउंडरमा है। लाल कलर का जो ग्राउंडरमा उन्होंने बताया, ये बोले दिव्य औषधि जड़ी बूटी में आता है, इसको लाल कलर का मशरूम भी कहा जाता है, ये औषधियों का राजा है। दूसरा उन्होंने बताया ये मार्कुलस किंग ऑफ हर्ब है, धरती पे जितनी प्रकार की जड़ी बूटियां हैं ये जड़ी बूटियों का राजा है। इसके अंदर 400 प्रकार के औषधि तत्व हैं जिसको बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, इसके अंदर पाए जाते हैं, जो हमारे सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक पूरे शरीर पे काम करता है। ऐसा हर्ब है जो हमारे शरीर में जो सेल होता है सेल लेवल पे काम करता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने फिर एक और पन्ना पलटा, बोला देखिए हमारा शरीर का निर्माण कैसे हुआ। हमारा सबसे पहला सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से आर्गन बनता है, आर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। बॉडी चाहे लड़का हो या लड़की के रूप में निर्माण होता है। उसके साथ साथ उन्होंने बताया हमारा जो बीमारी का कारण है ये सारा सेल के ऊपर जाता है, क्योंकि हम जो खाते हैं पीते हैं, जो भी चीज करते हैं, जो हमारी डेली की रूटीन है जो खाने पीने की, वो खाने पीने में कहीं ना कहीं बॉडी से टॉक्सिन जा रहा है। क्योंकि आज की तारीख में हवा भी दूषित है, पानी भी दूषित है, आपका भोजन भी दूषित है, उसके साथ साथ में हम जो भी ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं वो भी दूषित है, केमिकल है। हमारा सुबह से लेकर शाम तक जो भी रूटीन में है वो सब दूषित है, खाने योग्य नहीं है, सबके अंदर कोई कोई केमिकल पेस्टिसाइड ये सब डाला है, इसलिए हमारे नुकसानदेह है। यानी कह सकते हैं कि मिलावट का भंडार है केमिकल और पेस्टिसाइड का और ड्रग्स। और ये जो भी खाते पीते हैं वो जो कचरा के रूप में जाता है शरीर में, वो शरीर निकाल नहीं पाती है, शरीर में इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, जिसके कारण जिसकी वजह से आपके शरीर में छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, वो सेल के अंदर चला जाता है और सेल के अंदर जाने के बाद वो सेल काम करना बंद कर देता है। जो कहा गया है सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल अनहेल्दी तो बॉडी अनहेल्दी, और सेल डेड तो बॉडी डेड। ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार पहले वाक्य में सुन रहा था तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्योंकि सेल मैं पढ़ा था जब मैं हाई स्कूल में था, तो सेल की परिभाषा, सेल बच्चों की मैं विज्ञान लिया हुआ था, सेल के बारे में थोड़ा आइडिया हुआ रहा था, तो इसके कारण थोड़ा आइडिया हुआ था कि सेल वगैरह सही है, सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है। तो जब सेल वगैरह के बारे में जानकारी है तो बोले, उन्होंने बताया कि नहीं, आज की तारीख में ये बात उन्होंने बताई कि आज के बहुत साल पहले लोग 100 साल जीते थे, 120 साल जीते थे, 150 साल जीते थे, 200 साल जीते थे, 500 साल जीते थे, हजारों साल जीते थे, लाखों साल जीते थे। पहला बात तो सही है, क्योंकि एक जमाना था सतयुग जब आदमी लाख साल जीता था, फिर आया त्रेता युग, फिर 10,000 साल, एक जीरो कम हो गया, 10,000 साल जीते थे, फिर आया द्वापर जिसमें 1,000 साल जीना शुरू कर दिया, एक जीरो और कम हो गया, फिर आया कलयुग तो 1,000 के नीचे आ गए, फिर 800, 900, 500, 600, 400, 300, 200, 100 संख्या घटती है। तो रीजन क्या उन्होंने बताया, रीजन एक ही होता है, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका वातावरण, ये मेन कारण है। क्योंकि कहा गया है जैसा खाएंगे वन, जैसा खाएंगे अन्न, वैसा होगा मन, वैसा होगा तन। दुनिया का सबसे बेस्ट जो आपका मेडिसिन है, जो दवाई है, आपका फूड है, आपका भोजन है। और दुनिया का सबसे बेस्ट कोई डॉक्टर धरती पे है तो आपका बॉडी है, आपका शरीर है। ये बात जब मुझे मालूम पड़ी तो मैं बोला वाह क्या बात है। तो दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा किसी सामने बात करिए और कोई ये कह दे कि नहीं सर हम बीमार रहना चाहते हैं, मैं स्वास्थ्य रहना नहीं चाहते, हम बचाव करना नहीं चाहते। उन्होंने बताया बचाव ही बेहतर इलाज है, कहा गया प्रिवेंशन द बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर बचाव। उन्होंने बताया ये जो गडरमा है हमारे शरीर में जाने के बाद ये इसका सेवन जो होगा आज जेल के रूप में, पाउडर के रूप में है, कैप्सूल के रूप में है, उसके साथ साथ में इसी से बना हुआ हमारे पास पेस्ट है, साबुन है, चाय है, कॉफी है, गिन के 5 से 6 प्रोडक्ट था उस समय, आज तो प्रोडक्ट की भरमार है। तो जो कि गडरमा से उन्होंने बताया कि ये गडरमा
को ऐसे नहीं खाना है। इसका जो बना हुआ कैप्सूल आता है, कॉफी चाय अभी तो कॉफी भी इसमें भी गरनुआ मिला हुआ है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी जाता रहेगा तो आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन है उस टॉक्सिन को रिमूव करेगा, बाहर निकालेगा। उसके साथ साथ मैंने बताया टॉक्सिन निकल गया तो आप बॉडी डिसबैलेंस जो है बैलेंस में आ जाएगी। और कहा गया है बीमारी के दो कारण है, पहला है टॉक्सिन, टॉक्सिन ओवरलोड होने के कारण आपका बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी शरीर में असंतुलन पैदा हो जाएगा। असंतुलन आना मतलब बीमारी का आना, टॉक्सिन आना मतलब बीमारी का आना, दोनों तरफ से है। तो ये टॉक्सिन को रिमूव करता है और टॉक्सिन रिमूव हो जाएगा तो बॉडी अपने आप बैलेंस में आ जाएगी और आपके सिस्टम जो बॉडी के अंदर है वो सिस्टम भी बराबर काम करेगा। और सिस्टम काम करेगा, टॉक्सिन निकल गया, वही सेल फिर से काम करना शुरू करते हैं, वही सेल हेल्दी हो गया और सिस्टम बैलेंस में हो गया, सिस्टम बराबर काम करेगा तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक हेल्दी रहेगा। बॉडी हेल्दी है तो आज भी आप 100 साल जिंदगी जी सकते हो। भाई कौन मरना चाहता है? मुझे लगा क्या बात है, मैं भी 100 साल जी सकता हूं। बहुत अच्छा लग रहा था। उसके साथ साथ में उन्होंने बताया ये पूरा शरीर के ऊपर एक सेल पे काम करता है जिसके कारण आदमी को बुढ़ापा नहीं आता। ये सेल को नया बनाने काम करता है और सेल को लंबे समय तक मरने नहीं देता, जमा रखता है। कहा गया है सेल हेल्दी है तो बॉडी हेल्दी है, सेल डेड तो बॉडी डेड, सेल बीमार आप बीमार। तो उन्होंने बताया अगर इसको लंबे समय तक लिया जाए तो आदमी का बुढ़ापा आएगा पर देर से आएगा, लंबे समय तक आदमी जवान रहेगा। मुझे लगा क्या बात है, मैं जवान रहूंगा, फिट रहूंगा। डॉक्टर दवाई से कोसों दूर रहोगे। उन्होंने बताया कि इसका सेवन कर रहे हो तो आपके घर में डॉक्टर दवाई नहीं आएगा या आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही थी, पर क्या करूं, एक तो मैं बीमार नहीं था, मुझे लगा ये बीमार के लिए है, दूसरा मेरे पास इतना बजट नहीं था, पैसा नहीं था कि मैं लेकर तुरंत खाऊं। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप इसमें अगर आप चाहो तो बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने बता रहे थे कि प्रोडक्ट लेकर के, चाय है, कॉफी है, कॉफी उन्होंने बताया कि उसमें गिन के 300 कुछ रुपए की कॉफी थी। बोले कॉफी ले लो, 25 पुड़िया का डिब्बा आता है, 300 कुछ रुपए का था। ऐसा पेस्ट था, साबुन था। तो उन्होंने बताया प्रोडक्ट के बारे में, सारी खूबी बता रहे थे। बात करते करते मात्र समझिएगा आधे घंटे से ज्यादा बीत गया उसी टेबल के ऊपर, उसी बाकड़े के ऊपर। पर उधर जो चाय की दुकान मेरी चल रही थी वहां पे बहुत सारे कस्टमर ज्यादा आ गए थे, क्योंकि समय था इस तरह से, दोपहर के बाद का टाइम था और कस्टमर लोग फुल मार्केट, चूंकि मार्केट तो ही है, लोग कस्टमर आते गए और अकेला सेठ परेशान हो रहा था तो गुस्सा भी कर रहा था कि देखिए वो उधर जाकर बाकड़े पे किसी के साथ में टाइम पास कर रहा है, मुझे नहीं हाथ बटा रहा है कि कहीं चाय देना है, कहीं क्या कॉफी देना है। तो मैं बोला ठीक है सर, आपकी बात बहुत अच्छी है पर लगता है मेरे काम की नहीं है, मुझे एक बात बताइए, तो इसमें कुछ माल बना सकते हैं क्या? माल मतलब पैसा, मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, मैं सिर्फ एक चीज दिखता है, पैसा। पैसा बन सकता है क्या? मेरी ये भाषा थी। सर आपकी बात बहुत अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छा आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ माल बन सकता है क्या? माल मतलब पैसा, रुपया, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम बताया यस। तुरंत उन्होंने हेल्थ पार्ट को क्लोज कर दिया, तुरंत आ गए मार्केटिंग प्लान के वेल्थ पार्ट पे। उन्होंने एक पूरा पेज में पन्ने के अंदर बना हुआ था, मार्केटिंग प्लान बना हुआ, छपा हुआ था। उन्होंने बताया इसमें आने के लिए दो तरह से ऑप्शन था। आने के लिए आपको इसमें पैसा कमाना चाहते हो तो दो रास्ते हैं, या तो आपको 1680 रुपए देना पड़ेगा जिसमें आपको 90 आरजी 90 जीएल साथ में काली काली फाइल जो लिए थे मिलेगा, या तो आप 850 लगेगा इसमें से 30 आरजी 30 जीएल मिलेगा और साथ में पानी मिलेंगे और साथ में आपको वही काली फाइल मिलेगी और साथ में पूरा प्रोफाइल और साथ में एक मैं जो स्टॉकिस्ट की बुक हुआ करती थी वो मिलेगा। तो अब मेरे दिमाग में लगता है मेरे काम का नहीं है, चूंकि ना तो मेरे पास 850 जेब में है ना तो 1680 रुपये। मैं बताया सुनो आगे ध्यान से, इसमें जो भी प्रोडक्ट बेचोगे आप, जो सेल करोगे, जैसा दुकानदार बेचता है तो उसको कुछ न कुछ कैश मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, उसको रेट प्रॉफिट मिलता है। इस प्रोडक्ट में जो प्रिंट रहेगा आपको मिलेगा डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के, आपको छूट पे मिलेगा। आप इस प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपको मिलेगा कैश मार्जिन, इन नगद मिलेगा। मतलब वेरी गुड।
उसके बाद उन्होंने बताया इस प्रोडक्ट को और बेचोगे तो आपको जो प्रोडक्ट बेचोगे कैश तो मिलेगा, आपको 10 से 15% मिलेगा। पहले कैश मार्जिन बहुत कम हुआ करते थे, हम लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, जाके कैश मार्जिन अच्छी खासी बन गई, अब तो 20-25% मिलता है। उस समय में 5 से 10% ही था, इसी पे था ही नहीं। तो कैश मार्जिन मिलेगा आपको। उसके बाद उन्होंने बताया एमआरपी डीपी का जो रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा, और साथ में बताया हर एक प्रोडक्ट पे पॉइंट मिलते हैं। तो पॉइंट जहां पे बहुत सारे प्रमोशन मिलता है, प्रमोशन मतलब हमारे यहाँ बहुत सारा प्रमोशन है, जैसे स्टार एजेंट है, रूबी है, डायमंड है। पहले के जमाने में स्टार पर्ल भी हुआ करता था, अभी पर्ल हटा दिया गया। और उसके साथ साथ में उन्होंने बताया कि आपको बहुत सारे आपको पॉइंट से प्रमोशन भी है। तो बोला पॉइंट क्या होता है, बोले यहाँ पे जो भी पैसा दे वो डीपी रेट से उसके ऊपर पॉइंट मिलता है। जैसे 2 रुपया, 2.5 रुपया, 2 रुपये के अंदर भी पहले पॉइंट मिल जाता करते थे। तो आपको जो पॉइंट मिलेगा इससे बहुत सारे प्रमोशन है। उन्होंने बताया उस जमाने में 690 पॉइंट पे भी आपको बोनस मिलता था। अभी 1000 पॉइंट पे जो बोनस मिलता है तो पॉइंट मिलता है। पॉइंट से आपको परसेंटेज मिलता है। जैसे 1000, अभी तो 1000 पॉइंट किया तो 6%, 3000 किया तो 9%, 10,000 पॉइंट किया तो 12%, और 20,000 किया तो 15%, 32,500 किया तो 18%, इस तरह से 45,000 पॉइंट किया तो 21%। और उस जमाने में 60,000 पॉइंट करने के बाद बंदा पहुंचता था 21%। सोचिए आप, स्टार बन गए। अरे सारा पॉइंट एकोमलेटेड पॉइंट है। एकोमलेट का मतलब होता है आपका ये सारा पॉइंट आपके खाते में जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है, जुड़ते जाता है। पॉइंट प्लस होता है, माइनस नहीं होता। यहाँ पॉइंट जितना बन जाएगा जीरो नहीं होगा, हमेशा प्लस होते हैं, प्लस होता है। जैसे 1000 किया, फिर 2000 किया, फिर 3000 हो गया, 3000 हुआ, फिर आगे आप और अपने साथ किया तो 10,000 हो गया, 10 हो गया, फिर आपने और 10 बढ़ाया, 20 हो गया, 20% आपका भाग गया। ये पॉइंट एकोमोडेट होने के कारण यहाँ पे प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एकोमोडेट पीवी मतलब प्लस माइनस, प्लस हुआ, माइनस का यहाँ कोई चांस नहीं है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप स्टार बन जाओगे, जिस पद पे पहुंच जाओगे उसके नीचे कभी बैक नहीं मारोगे, तो पद हमेशा आपके लिए बरकरार रहेगा। ये बहुत बहुत अच्छी लगी कि एकोमोडेटर होने के कारण मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा के काम करके स्टार बन गया एक बार, तो स्टार के कभी नीचे नहीं आऊंगा। दूसरी चीज, स्टार बन सकता हूं, स्टार बना भी सकता हूं। तो और बात उन्होंने बताई कि इसमें अगर काम करोगे, अगर आपने 3 स्टार बना दिया, स्टार भी उस जमाने में 5 स्टार पे स्टार भी था, 7 पे स्टार पल था, 12 स्टार पे डायमंड था। उन्होंने बताया ऐसे पॉइंट बढ़ते जाएंगे, आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपके नीचे लोग जुड़ते जाएंगे, और अगर आप नीचे 12 स्टार बन गए, आप बन जाओगे डायमंड। और डायमंड बनने के बाद आपको 2% का, पूरी दुनिया में जहां जहां भी कंपनी चल रही है उसका सेल का 2% निकालेगी, और जितने भी डायमंड हैं उनको मिलेगा, हर हर डायमंड को उसके व्यापार के अनुसार, उसके बिजनेस के अनुसार उसको मिलेगा हर डायमंड को 2% का प्रॉफिट शेयर। वो प्रॉफिट शेयर इंटरनेशनल प्रॉफिट शेयर। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या बात है, बोले आप जो काम करें उसका मिलेगा ही मिलेगा। दुनिया में कहीं भी डिएक्शन का काम हो रहा है, कहीं भी सेल चालू है, वो हर देश का सेल का 2% निकालती है पूरी दुनिया में कंपनी, और हर डायमंड को उसके बिजनेस के अनुसार उसको मिलता है प्रॉफिट शेयर, जिसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। तो रॉयल्टी के बारे में पढ़ा था कि जो बड़े बड़े लेखक होते हैं, कलाकार होते हैं, जो गायक होते हैं, ऐसे लोगों को रॉयल्टी मिलती है, ना कि एक आम आदमी मिलती है। बोला ऐसा भी हो सकता है, तो क्यों ना हम ऐसा काम कर दें कि हमको भी, हमारे बच्चों को भी रॉयल्टी मिलती रहे। और आगे उन्होंने बताया इसमें अच्छा काम कर दो, काम करते रहोगे तो आपको सम्मान तो मिलेगा, पद का सम्मान तो मिलेगा मिलेगा, उसके साथ साथ में आपको मिलेगा 5% से लेकर के 15% आपकी टीम से मिलेगा डेवलपमेंट बोनस। क्या बात, हमारी टीम जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे स्टार बनते जाएंगे, पहले जनरेशन में स्टार हो तो कोई 5%, स्टार के नीचे कोई स्टार बन गया तो उससे मिलेगा 4%, उसके नीचे कोई स्टार बन गया आपको मिलेगा 3%, उसके नीचे कोई स्टार बन गया चौथे जनरेशन में तो आपको मिलेगा 2%, 5वीं जनरेशन कोई स्टार बन गया तो आपको मिलेगा 1%। 5 4 3 2 करके मिलेगा आपको 15% डेवलपमेंट बोनस। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे बात करें, उन्होंने बताया कि और आगे काम करोगे तो आपको 2% मिलेगा
2% जो मिलेगा आपको मिलेगा टीएसआई पॉइंट। ये टीएसआई पॉइंट क्या है? ये टीएसआई पॉइंट नेशनल इंटरनेशनल दो तरह से आपको मिलता है। ट्रैवल सेमिनार इंसेंटिव, ये जो आपको हर साल कंपनी विदेश लेके जाते हैं घुमाने के लिए, पास मीजिएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोले आप जैसे आपको बड़ा नेटवर्क हो गया, बड़ा ग्रुप हो गया, बड़ी पीबी जाने लगी, आपका जब 2 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख पीबी जाने लगेगी, तो आपके पॉइंट में से आपको जो पर्सनल पॉइंट बनाओगे, पर्सनल जो बनेगा पीजीपीबी, उससे आपको 100% अकाउंटिंग किया जाएगा। आपका पीजीपीबी के ऊपर 100% अकाउंट किया जाएगा टीएसआई पॉइंट में। तो टीएसआई पॉइंट बताया उन्होंने, मलेशिया का जो पॉइंट बनता है, जो मलेशिया करेंसी है, करेंसी के अनुसार जो पॉइंट मिलता है उसके अनुसार आपको मिलेगा पॉइंट, ना कि इंडिया पॉइंट। तो उसी पॉइंट में से कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे और जो टीएसआई पॉइंट होगा। और कंपनी 1 साल का टारगेट देती है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर तक का आपका जो भी टारगेट कंपनी देगी, उस टारगेट को क्वालिफाइड करते हो, पूरा करते हो, तो आपको मिलेगा हवाई जहाज से विदेश घूमने की यात्रा मिलेगी। जैसा भी हमारे सारे लोग थाईलैंड गए हुए, बहुत सारे जो इतने अचीवर हैं वो सब थाईलैंड पहुंचे हुए। तो ऐसे ही आप काम करोगे तो आपको मिलेगा विदेश की यात्रा, हवाई जहाज से घूमने का मौका। बड़े बड़े होटल में, 5 स्टार होटल में, 7 स्टार होटल में आपको वहां कंपनी ले जाएगी, रुकाएगी, खिलाएगी, पिलाएगी और आपको पूरा विदेश की धरती घुमाएगी। बोला क्या बात करें, ऐसा भी हो सकता है? बोला हाँ होगा। ये बात मेरे दिमाग में क्लिक कर गई, हवाई जहाज की यात्रा मेरे दिमाग में घर कर गई कि एक गरीब आदमी हवाई जहाज पे बैठ के विदेश घूम सकता है। ये तो अमीरों का खेल है। हवाई जहाज में अमीर लोग बैठते हैं जो महीने का 4 लाख 6 लाख 10 लाख कमाते हैं। एक 100-200 रुपए कमाने वाला 1000 रुपए कमा कैसे हवाई जहाज बैठ सकता है? असंभव लगा। लेकिन जब उन्होंने सर ने बताया कि हाँ इसमें एक अच्छा काम करने वाला बंदा, वो हवाई जहाज से कंपनी घुमाएगी, उसको 1 रुपया नहीं लगेगा, तो मेरे दिमाग में बात घर कर गई। उन्होंने आगे बताया कि और आगे काम करोगे तो इसमें आपके जैसे आप डायमंड बन गए, आपके टीम में भी डायमंड बनते हैं, तो डायमंड टू डायमंड आपको मिलेगा 15% लीडरशिप बोनस मिलेगा। तो डायमंड टू डायमंड मिलेगा, जैसे हमने बताया 5 4 3 2 वाला मिलता था, उसी तरह से आपको यहां मिलता है 15% लीडरशिप बोनस। और उन्होंने बताया कि इसमें 1 टाइम एक बार आपको मिलेगा फोन इंसेंटिव, दूसरा आपको 1 टाइम मिलेगा कैश इंसेंटिव। आपको उस जमाने में 70,000 हुआ करता था, ये भी आपको मिलेगा 1 टाइम। आज तो उसकी कीमत 1,20,000 हो गई। सोचिए आप, ये प्लस पॉइंट। और उस जमाने में मात्र 10,000 हुआ करता था, आज इसकी कीमत 15,000 हो गई। तो उन्होंने बताया इसमें जो इनकम है तो 9 टाइप की इनकम है। ये 9 टाइप की इनकम, आपको 9 तरह के लाभ मिल सकते हैं। आप तो मुझे बात बहुत अच्छी लगी। ये बात अच्छी लगी कि यार हम एक काम करते हैं तो हमको 1 टाइप की इनकम मिलती है या बहुत मिलता है, 2 काम मिलता है। अगर हम गेहूं बो दिए, गेहूं में हमको गेहूं मिलेगा और साथ में भूसा मिल जाएगा, और क्या मिलेगा? गेहूं भूसा के अलावा क्या मिलेगा? हमने धान लगाया तो धान में चावल मिल गया और साथ में भूसी मिल गई, इसके अलावा क्या मिल सकता है? हमने बाजरा बो दिया तो बाजरा मिल गया, साथ में उसका भूसा मिल गया, और क्या मिलेगा? चारा के अलावा क्या मिलेगा? खाने की मिल गया, चारा मिल गया, इसके अलावा क्या मिलेगा? इन्हीं एक ही 2 इनकम मिलती है। एक काम करके 1 या 2 इनकम मिलेगी। पर सर ने बताया एक काम करके तुम 9 तरह से लाभ ले सकते हो, 9 टाइप का प्रॉफिट मिल जाएगा तुमको। ये बात मेरे दिमाग में अजीब से चक्कर में आ गया कि यार ऐसा भी काम है क्या कि एक काम करो, एक निशाने से कई निशान लग जाते हैं, एक तीर से कई निशान लगते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो क्या करना होगा? बोले बस आपको एक काम करना होगा, आपको 850 पे चाहो तो ज्वाइन कर लो, फॉर्म भरना पड़ेगा। वो फॉर्म मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए आपको सेंटर पर चलना पड़ेगा, या तो 1680 दे दो। तो ना तो मेरे पास 850, ना तो 1680 रुपया। पर सर का मार्केटिंग प्लान देने का तरीका मुझे इतना दिल को छू गया कि मुझे लगा आज ही डिएक्शन को ज्वाइन करना। बस कुछ नहीं, बहुत देख लिया, मुंबई में बहुत सारा कारोबार किया, मुंबई में फुटपाथ पे जितने कारोबार चलते हैं वह सारा काम किया हूं।
नाम गिनाऊं, बोले वाह क्या बात, आपने ये भी काम किया था, आपने बड़ा पाव बेचा था, चाय के साथ आपने लस्सी बेचा था, आपने भजिया बेचा था, आप हुस्सल पाव बेचे हो, आप कपड़ा भी बेचे हो, आप फूलपत्ती भी बेचे हो, आप फुटपाथ के किनारे जितने सारे दुकान लगते हैं आप देखे होंगे, वो सारा दुकान मैंने बेचा हूं, धंधा किया हूं, पर किसी में कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला। अंत में कहीं ना कहीं घाटा ही मिला, प्रॉफिट नहीं मिला, मूलधन की पूंजी भी डूब जाते थे, और वो जाते जाते 2 महीने 4 महीने 6 महीने में पड़ा तो गया काम से। तो अंत में चाय की दुकान पे मैं इसलिए लग गया था कि चाय की दुकान कुछ पैसा मिल जाए, वापस गांव चले जाओ, दोबारा कभी मुंबई बताना। लोग झूठे बोलते मुंबई पैसा उड़ता है, पर सर की बातचीत, सर का जो प्लान देने का जो तरीका था, और डिएक्शन में जो मैंने इनकम देखा, इनकम का जो स्रोत देखा, ये मेरे दिमाग में दिल को छू गई। मुझे लगा नहीं मुझे डिएक्शन करना चाहिए। तो बोले बस आप कर सकते हो, आप करना चाहो तो। बोला ठीक है सर, 1 मिनट आता हूँ। गया जस्ट अपने जो सेठ, हमारे जो दुकान पर चाय वाला जो खड़ा हुआ था, सेठ से बोला सेठ मुझे अभी कभी दे दो 850 रुपये। सर ने 2 ऑप्शन दिया था, या तो 1680 रुपया, या तो जो है 850। बोला 850 में 500, क्या जो 1680 रुपये खर्च करने की। तो बोला सर सेठ जी 850 मुझे अभी चाहिए। तो सेठ क्या बोलता मालूम है, पागल हो गया तो, वहां ग्लास पड़ी है, वहां ग्लास चाय देना है, वहां सब कस्टमर चिल्ला रहे हैं और हम परेशान है, तुम वहां टाइम पास कर रहे हो और 850 रुपये मांगने चले आ गए हो। चल फटाफट ग्लास का, वहां चाय दे, तेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुमको पता नहीं मुंबई के लोग कैसे रहते हैं। अब मेरा दिमाग वहीं खराब। बोला आप क्या करें। और सर वहां पे खड़े होकर के सीधी साहब देख रहे थे, इसको पैसा मिला उला नहीं। तो फिर वापस गया सर के पास, बोला सर 1 मिनट में आता हूं। और तुरंत मैंने, वो जस्ट बगल में एक दुकान थी, वो भी रिलेशन में थे, उनके पास गया। मतलब भाई साहब मुझे अभी के अभी 850 दीजिए, मुझे तुरंत चाहिए, बहुत इमरजेंसी है, सवाल नहीं पूछोगे मुझे किस लिए चाहिए, पर अभी चाहिए तो चाहिए। यही मेरा जिद हो गया। तो 1 मिनट तो सोचते रह गए, फिर बोले तुरंत गल्ला खोले, अब पूरा गल्ला झाड़ करके 1 रुपया 2 रुपया पास मिलेगा, एक एक के सिक्के, 2 2 सिक्के, 5 5 सिक्के, 10 10 सिक्के, पूरा गल्ला खाली कर दिए। और जोड़ते जोड़ते मुझे 850 गिने और दे दिए। बोले इतने राज का धंधा हुआ था अभी तक, ये ले तो पता नहीं कौन आ गया। फिर अब मैंने बल्ले गल्ले खाली कर डाला, दिए। मैं लुंगी पहना हुआ था, शर्ट पहना था, शर्ट लुंगी पूरी चाय से लथपथ थी, और लुंगी के नीचे मैं चड्डी पहना था, उस चड्डी में जेबा हुआ करता था उस जमाने में। तो मैं जेबे में फटाफट वो थैली में करके दिए, पूरा पैसा 850 मैं थैली में लुंगी में निकाल के साइड करके चड्डी की जेब में डाल दिया और फटाफट चला आया। इतना पैसा दे कि लुंगी के ऊपर फूला हुआ था, पैसा रखा था। आया और सर को बोला सर मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। अंदर गया, फटाफट लुंगी उतारा, पैंट डाला, शर्ट चेंज किया और फटाफट मुंह धोया और पैसा लिया जेब में। बोला सर आप बताइए क्या करना। बोले पैसा मिल गया। बोला हाँ सर मिल गया, बताइए। बोले चल। तुरंत ले गए, दादर स्टेशन गए, स्टेशन पर टिकट लेने के मेरे पास पैसा नहीं, सोच लीजिएगा। तो टिकट कराए, फिर ले गए मुझे लोअर परेल, परेल नहीं लोअर परेल, जो बम्बई वालों को पता है। लोअर परेल में गए, बबलू बेरी एक जो स्टॉकिस पे काम करता था, जॉब करता था, उसको ले गए बहुत अंदर लोखर वाली तरफ जो है, और ले गए तो 3 मंजिला पे लिफ्ट से ले गए। वहां पे गए तो 3 पन्ने का फार्म दिए, वो फार्म पे वो पूरा पूछते गए, मैं बताते गया, वो फार्म भरे, बाद में साइन किया। उस जमाने में आधार कार्ड फोटो लगता है, तो शायद मैं डेसम नहीं होता। आज जैसा आधार कार्ड लगता है, फोटो लगता है, उसमें खाली फार्म भरा गया, जो मुझे पूछते गए मैं बताता ही चला गया, लेकिन फोन नंबर भी दिया और मेरी भी ज्वाइनिंग हो गई। और मुझे भी काली काली फाइल मिल गई और 30 साढ़े 30 मिल गया, और मुझे एक कार्ड मिल गया, टेम्परेरी कार्ड। वो कार्ड बनाए और फार्म पे वो नंबर पड़े हुए थे, वो नंबर वो डाल दिए मेरे कार्ड के ऊपर। बोले लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो गई, आप डिवीजन में जुड़ गए। वो बोले वेलकम सर आपका, जो शाकेश थे बोले वेलकम आपका। बोला थैंक यू। तो मुझे अच्छा लगा, चलो एक नया काम की शुरुआत हो गई, डिवीजन जुड़ गए। अब करना क्या है इसमें पता नहीं है। बोले चलो हो गया, बातचीत किए, कुछ प्रोडक्ट भी लेना था सर, प्रोडक्ट भी लिए, हम लोग चल दिए वहां से आए। अब दिमाग में हम जुड़ तो गए डिएक्शन में, पर पता नहीं यहां क्या करना है। आए सर के द्वारा यहां पे, अब देखिए फाइल लेकर काली काली फाइल ले, एक गाना सुनोगे, साला अब तो हम साहब बन गया ना। अब तो काली फाइल लेकर के बकायदा आए, तो सर वहीं परेल में उतर गए, क्योंकि उनका वहां पे आवास है, और बोले जाओ तुम दादर उतर जाना। कि दादर उतर गए हम,
क्योंकि रिटर्न टिकट लिए थे। और दाल उतरने के बाद उसी चाय के बाकड़े पे मैं फाइल खोल करके बार बार चैन द्वारा बंद होती फाइल खोल कर देख रहा हूं और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। साला इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी का पढ़ा आदमी समझ नहीं आता क्या लिखा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उसके बाद मैं सर को थोड़ा टाइम बीता ही नहीं, 1-2 घंटा। बोले मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तुम जाओ आराम से दुकान पे, शाम को मिलते हैं। 1-2 घंटा बीता, वो तुरंत फोन किया सर कि मुझे इसके बारे में जानना है, मुझे आप तुरंत बताइए आकर के। बोले ठीक है, मैं शाम को आता हूँ और दादा टीटी में आऊंगा, क्लास 80 वाले के पास एक होटल है, बोले वहीं बैठ के बात करेंगे। हमने कहा ठीक है सर। आए हो उसी समय, समय कटता नहीं है। जिस चीज की आपके अंदर ललक होगी, चाहत होगी, पाने की जिद होगी, उस समय जल्दी कटता नहीं है। मैं दिया कर सर जल्दी आए जल्दी आए। मैं समय से पहले ही पहुंच गया वहां पे। तो सर आए, बोले हाँ बताओ। बोला मुझे एक चीज बताइए सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। बोले टेंशन ना लो, हम बताएंगे क्या क्या इसके अंदर है। आप हिंदी इंग्लिश में लिखा है उसका टेंशन मत लो, आप कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए मैं बताऊँ रास्ता। बोला हाँ सर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आप ही मेरे गुरु है, आप ही मेरे दाता हो, आपको बताना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे सफल होंगे। क्योंकि जिंदगी एक नर्क है, और नर्क भरी जिंदगी, गरीबी एक ऐसी बीमारी है कि भगवान किसी को गरीब न बनाए। आपने नर्क नहीं देखा है पर गरीबी आपने देखा होगा, तो वो नर्क वाली ही जिंदगी होती है गरीबी। तो एक एक रुपए की तबाही मैंने देखा हूं, एक एक पैसे की तबाही मैंने देखा हूं। और न जाने कितनी ऐसी रातें गुजरी होंगी, कितने ऐसे दिन गुजरे होंगे जो बिना खाए पिए भी बॉम्बे के अंदर मैं बिताया हूं। कभी कभी एक बड़ा पाव खा के भी मैंने बिताया हूं, और कभी कभी पानी पी के बिताया हूं। क्योंकि रात चली गई, रात हो गया, सारे स्टेशन के सामने वाले भी जो दुकान लगती थी, भुर्जी पाव बड़ा पाव, वो सब दुकानें बंद हो गई। अंत में करेंगे क्या, नहीं पानी पी सोएगा। तो ऐसी जिंदगी, नर्क वाली नर्क भरी जिंदगी में देखा हूं। मुझे लगा सर बताइए इसमें कैसे काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। उन्होंने बताया इसमें आसान तरीका, एक बात समझ लीजिएगा, इसके बारे में कितना जानते हो नहीं जानते हो, पर सबको एक बात बताना कि मैं बताया था गंडमा के बारे में, ये गंडमा सर के बाल से पैक अपना खून तक काम करता है। हर मर्ज की, हर बीमारी की एक ही दवा है, उसका नाम है गंडमा। ये आरजीएल का डिब्बा जो मिला है 30-30, इसको सबको भी बता सकते हो, सबके लिए फायदा करता, नुकसान नहीं करता। जितना ज्यादा बताते जाओगे उतना ज्यादा काम बनता चला जाएगा। तुम्हारा काम बताना है, ले ना ले उसकी मर्जी, कोई नहीं कोई तो लेगा। और नई बात समझ आई तो मुझे बात कराना, मुझसे मिलाना, मैं समझाऊंगा उसको। बोला हाँ सर आप समझाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो काफी देर बातचीत के बाद मैंने कहा ठीक है सर क्या करना पड़ेगा। बोले काम करो, ये फाइल लो, बताओ, जाओ जाके सबको बताओ, जिसको जानते हो सबको बताओ। मैं वापस फाइल लिया। बोले इसमें जो प्रोडक्ट बेचोगे तुमको कैश मिलेगा, नगद मिल जाएगा। तुम एमआरपी जो प्रिंट है उसी बात करना, देना, तुमको छूट पे नहीं देना है। बोला हाँ ठीक है सर। अब बात करते करते शाम हो गई। बोला अब किस रात में किसको बताने जाऊं। मैं सुबह होने की इंतजार करने लगा। रात भर वही काली काली फाइल खोल कर देखता रहा देखता रहा देखता रहा। ये देख रहा हूं कहां कहां इसके सेंटर है, कहां कहां कौन कौन से राज्य में, कौन कौन से जिले में इसके सेंटर है। गिनती के कुछ सेंटर थे, 100-150 से सेंटर से ज्यादा नहीं थे उसमें। उसकी बुक थी बाकायदा फोन नंबर से। तो मैं रात भर फाइल खोल खोल के देख रहा था, पढ़ रहा था। नींद कहां किसको आती है, नींद नहीं आई, सो नहीं पाया रात भर। उसके बाद सुबह हुआ, नहाया धोया, बढ़िया सा चकाचक हुआ, दाढ़ी बनाया, और साथ में जूता पहना और पैंट शर्ट इंक किया शर्ट को, और निकल गया काली फाइल लेकर के। जो पान वाले भैया थे जो हमें चाय पिलाया करता, उनको बताया भाई पान वाले भैया आपको शुगर है ना, ये आरजीएल खाओ सही हो जाएगी। बोला अच्छा, एक काम करो, बोले 2 चाय जाके भेज देना। बोला सर मैं चाय नहीं भेजूंगा, अभी तुमको बता रहा हूं वही सुन लो आप। क्यों नहीं, मैं अभी जो बता रहा हूं तुमको, बीमारी है, शुगर है, ये 2 आरजीएल है, इसको खाओगे सही हो जाएगा। इसके साथ में कॉफी भी आती है शुगर फ्री, वो पियोगे सही हो जाएगा। बोला अच्छा, अभी तो चल मेरा कस्टमर टाइम है, आगे बढ़। ओ भाई साहब मजाक बना ली। फिर आगे गए, जहां जहां फूल वाले के पास में, जहां जहां चाय भी करता है, फूल वाले, रेडीमेड गारमेंट वाले, जितने दुकानदार थे वहां में चाय देता था। हमको मालूम था कौन व्यक्ति को शुगर है, कौन व्यक्ति को बीपी है, कौन व्यक्ति को अस्थमा है, कौन कौन व्यक्ति बीमार है। जहां पे मैं चाय दिया करता था, जो हमको पता था, उनके पास जाकर के सेठ जी नमस्कार नमस्कार, क्या है, तू चाय लेके आ जा।
नहीं सेठ जी, मैं चाय आज नहीं लाऊंगा। मैं आपको बता रहा था कि आपको जो आपको शुगर समस्या है, मेरे पास जबरदस्त कैप्सूल आया हुआ है जो नुकसान नहीं करता, इसको खाओगे आप सही हो जाएगा। बोले अच्छा। ऐसे मैं बताते चला गया, मजाक बनाना शुरू कर दिए लोग, हंसी उड़ाना शुरू कर दिए। लोग यही बोलते थे चाय लेके आ, चाय में अच्छा लगता है, तू डॉक्टर मत बन। तू कब से डॉक्टर बन गया? ये तो बड़का डॉक्टर बन गया। लोग मजाक बनाना शुरू कर दिए। लोग ऐसे बोलते थे भाई तू दवाई लेने तुमको, तो बोलते उसकी भी दवाई है क्या? आप समझ गए? बोला हाँ उसकी भी दवा है, खाओ ताकत मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो इस तरह से लोग मजाक उड़ाना शुरू कर दिए कि मत पूछिए। लेकिन उसमें से एक बंदा बोला, वो सीरियस ले लिया, बोला ठीक है अगर ऐसा होता है तो मुझे दवा ला के दो। बोला सेठ जी मेरे पास पैसा नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा, मैं दवा लेके दे सकता हूँ। बोले लेके भाग गया। तो सेठ जी मैं भागूंगा नहीं, विश्वास करिए मैं आपके यहाँ चाय देता था और मेरी दुकान आज भी देखिए वहीं पे मैं रहता हूँ, आप विश्वास करके दीजिए पैसा, मैं 1 घंटे के अंदर आपको दवा ला के देता हूँ। बोले ठीक है, वो पैसा दिए, दवा ला के दिया। दवा ला के दिए, कुछ कैश मिला 150, मुझे अच्छा लगा, खुशी हो गई, चलो कुछ तो इसमें मिलता है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, फिर वो बताना शुरू कर दिए, फिर एक बंदे ने दवा मंगा लिया। ऐसा करके जब 2-4 दिन बीता तो सेठ से पूछा भाई क्या हाल चाल है? लिया दवा तो अच्छी है तुम्हारी, अब मुझे थकान नहीं लगती है, लगता है तुम्हारी दवा काम कर रही है। तो इस तरह से जब लोगों को फायदा होना शुरू कर दिया तो मैं 2, 4, 6, 10 को मेरा भी दिल उसमें लगने लगा, वाह अच्छा काम है। फिर मेरा सर अभी दवा लोग बनाना शुरू कर दिए हैं, बोला वेरी गुड, से बताते रहो बताते रहो। मैं एक बात समझ में आई मुझे इस प्लान के अंदर, इस कंपनी में, कि जितना मुंह खोलोगे बताने के लिए उतना पैसा आएगा आपका जेब भरने के लिए। मैं पागल हो गया। लोगों ने उसी मार्केट में आधा नहीं जितना लोग जानते थे उसमें 90% लोगों ने एक ही बात बोल दिया कि कल तक चाय वाला सही था, आज बड़का डॉक्टर बन गया है, वो पागल हो गया है, वो दवाई बेच रहा है। सोचिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट नहीं वो बोलता, दवाई बेच रहा है। और मैं किसी की परवाह नहीं किया, किसी की नहीं सुना, क्योंकि मुझे कामयाबी हासिल करना था, मुझे अपनी गरीबी की जंजीर को तोड़ के आगे बढ़ना था। मुझे पता है गरीबी क्या बीमारी है, मैं लोगों की परवाह किया ही नहीं, बस चलता रहा जैसे हाथी चलती है कुत्ते भोंकते। मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। 1 साल बीता, बस चलता रहा। 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। करते करते मेरी एक अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई। फिर जो मैं पैसा इधर से लेता था मांगता था वो जरूरत ना पड़े, मैंने काम करना शुरू कर दिया। करते करते नतीजा क्या हुआ, जैसा ही 5वां साल बीता मुझे इनकम अच्छी खासी इनकम आने लगी। जितना जिसकी मैं कल्पना नहीं किया था उस कल्पना से कई ज्यादा इनकम कमाने लगी। यानी 7वें साल जाते जाते मैं डिएक्शन का मिलीनियर बन गया, 1 लाख क्रॉस कर दिया बोनस की बात करा। और उसके साथ साथ मुझे हवाई की टिकट भी मिल गई, हवाई यात्रा मिल गई, मैं टीएसआई पे क्वालिफाइड भी कर दिया। सिद्धि साहब बोले पटेल तू टीएसआई क्वालिफाइड कर दिया है, एक काम कर पासपोर्ट दे मुझे। पासपोर्ट लगेगा? बोला पासपोर्ट क्या होता है सर? बोले नहीं पासपोर्ट लगता है तब जा पाओगे। अब सोचिए, पासपोर्ट बनाने में मेरा 1 साल से ज्यादा लग गया जाता। वो एक टीएसआई मेरा बिना विदाउट पासपोर्ट मार्शस का निकला हुआ था, विदाउट पासपोर्ट मेरा निकल गया। सोचिए, क्योंकि पासपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई बनने में तो बन नहीं पाया टाइम से, तो पासपोर्ट निकल गया बिना टीएसआई। फिर सेकंड टीएसआई जब क्वालिफाइड किया तो पासपोर्ट बन चुका था। तो टीएसआई जब मैंने क्वालिफाइड किया, जब पहली बार हवाई यात्रा के लिए निकला, घर से विदा होने लगा, तो लोग ऐसे विदा कर रहे थे कि जैसे जात रहा है पर पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। पूरा फूला माला से लाद दिए। अंदर से बहुत खुशी हो रही थी और डर लग रहा था कहीं हवाई जहाज पे मामला गड़बड़ हो गया तो वापस घर आऊंगा कि नहीं आऊंगा। पत्नी बच्चे सब ऐसे रो रहे थे और खुशी भी हो रही थी मुझे, और मुझे भी आंसू आ रहे थे कि पता नहीं क्या हो क्या ना हो, दुनिया कैसी है। कि कभी हवाई मैं यहां से बॉम्बे तो गया था पर इसके अलावा कोई दुनिया में कहीं किसी और कोने में गया नहीं था। तो हुआ क्या, फिर पहली बार जब हवाई यात्रा पे हवाई जहाज में बैठा हूं, जब एयरपोर्ट देखा बोला वाह एयरपोर्ट कितना बड़ा है। तो जहाज पे एयरपोर्ट पे चलते चलते जहाज कब चला गया पता ही नहीं चला।
क्योंकि एयरपोर्ट जहाज का मुंह जुटा हुआ था। जहाज पे बोले जहाज पे आ गए, बोला अरे वाह। जहाज पे देखा तो हिला रहा था, हिल नहीं रही थी। देखा तो एकदम वीआईपी सीट है। और देखा वाह क्या बात है, इसमें सारे अमीर अमीर आदमी बैठे हैं। मेरे आंख से आंसू आ गए। वो आंसू कौन से थे? खुशी के। क्योंकि एक गरीब का बंदा हवाई जहाज की यात्रा करने जा रहा, जहां पे उसको खाने के कपड़े नहीं हुआ करते थे, रहने को घर नहीं था। कहा गया रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, ये गाना गाते थे वहीं फुटपाथ पर सो करके। तो वो चीजें वहां से निकल करके एक अमीरों की दुनिया में जैसे हम बढ़े हैं, और हवाई जहाज में बैठे हैं, आंख से आंसू आ रहे। फोटो शोटो खींच रहे थे, जब हवाई जहाज बोले सीट बेल्ट बांध लो। बोला अरे कुछ गड़बड़ होने वाला क्या, सीट बेल्ट बना रहे हैं। तो सीट बेल्ट बांधा, रिलैक्स रहिएगा, टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही थोड़ा हवाई जहाज रनवे तेज से दौड़ा शुरू हुई, तो दिल की धड़कन बढ़ना शुरू हुई। सोचिए, हवाई यात्रा पे जब ऊंचाई पहुंच गई, तो थोड़ा आंखें राहत की सांस मिली। फिर कब बीत गया समय, फिर फटाफट खाना पीना भी आया, नाश्ता भी आना शुरू हो गया। बोला जहाज में भी मिलता भाई। बोला हाँ। बड़ी खुशी हो रही थी कि पहली बार में कि हवाई में खाना मिलता है, नाश्ता मिलता है, पानी मिलता है, चाय मिलता है, कॉफी मिलता है। पता ही नहीं चला खाते पीते हुए। फिर बोले थोड़ा टहले भी गया, तो देखा बाथरूम भी था। वाह भाई क्या बात है, जहाज के अंदर बाथरूम भी है। सबका एंजॉय करते हुए जब मैं पहुंचा हुआ है दूसरी धरती पे, देखा जब मैं पहुंचा वहां पे दूसरी कंट्री में, बोला वाह ये तो ऐसे ही है, अपने यहाँ जैसे धरती है। पर जो वो चीज मैं देखा कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग और कितनी खूबसूरत दुनिया है, और साथ में एक भी कूड़ा कबाड़ नहीं, एक भी कचरा नहीं नजर आया। तो दुनिया बड़ी खूबसूरत है, देखने वाला चाहिए। जब मैं पहली बार गया 5 स्टार होटल में, मोटे मोटे गद्दे पे सोया, और देखा कि पूरा एयर बस जगह जगह घुमा रही है, अब फुल एंजॉय कर रहे हैं लोग, फुल मस्ती कर रहे हैं। बोला मुझे मस्ती करना चाहिए। पर उस गरीबी की जो परछाई थी, उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया और फुल मस्ती में आ गया रिएक्शन में। बोला वाह भूल जाओ दुनिया कैसी है, अब तो फुल मस्त हो जाओ, एंजॉय करो, हंसते खेलते मजे करो। भगवान ने जिंदगी इसीलिए दिया था धरती पे कि बेटा जा करके एंजॉय करना, मस्ती करना, खूब जीना जी भर करके। मैं जिंदगी काट रहा था। जिंदगी जीना क्या होता है, जीवन में हैप्पीनेस कहां मिलता है, मुझे विदेश की धरती पर जाने के बाद मिला। लोग बोलते हैं, लोगों को सवाल पूछता तो बोलते हैं नहीं, जितना है उसी में खुश रह, है ना। जितना चादर उतना पैर, ये बचपन में सुना करता था। बाद में सर ने बताया नहीं, चादर को बड़ी कर लो, पैर ढक जाएगा। क्यों छोटी चादर लेके आते हो, क्यों छोटी सोच रखते हो। बड़ी सोच का बड़ा जादू, छोटी सोच का छोटा जादू। मैंने सारे सपने को लिखना शुरू कर दिया। एक सपना सच हुआ तो सारे सपने सच हो जाएंगे, सपने को सारा लिखना शुरू कर दिया। तो हवाई यात्रा मिलना शुरू की। हवाई यात्रा इतनी मिली कि आज तक अगर मैं जोड़ डालूं तो कम से कम 20 से ज्यादा देश की यात्रा कर चुका हूं। सोचिए, नेशनल इंटरनेशनल टीएसआई करते करते मैं थक गया। सोचिए आप, आज भी बड़ा मजा आता है। हर साल कभी गोवा, तो कभी चेन्नई, तो कभी पांडिचेरी, तो कभी केरला, इस तरह से कभी नेपाल, तो कभी हर देश की यात्रा। अभी देश की बात करूं तो लंबे देश हो जाएंगे, उसमें कहानी जो है कितने जानेगा कि 100 से ज्यादा बार हवाई यात्रा कर चुका हूं। 100 से ज्यादा बार हवाई जहाज बैठकर घूम चुका हूं। सोचिए आप, ये है रिएक्शन। उसके अलावा पैसा राज शुरू हुआ, मुझे लगा अब सारे सपने सच होंगे। बच्चों को अच्छे स्कूल में, मैं पढ़ाई की वजह से, मैं एक पैसे की वजह से एजुकेशन नहीं पाया था, मात्र हाई स्कूल। उसके बाद मैं चला, बोलो पैसा आया, बच्चों को अच्छे स्कूल में नाम लिखाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। फिर दिमाग में आया, मेरे पास घर नहीं था कायदे का, कच्चा मकान था। बोला किसको बुलाऊं, किसको घर किसको बुलाऊं, क्या दिखाऊंगा। तो मैंने प्रण किया नहीं, अब मुझे घर बनाने। घर में काम शुरू किया। मैंने 2014 में एक जगह प्रोग्राम लगा हुआ था, मुझे मिल गया डिक्सन ड्रीम हाउस का पोस्टर। ध्यान सुनिएगा, घर होना चाहिए
ये दिमाग में चल रहा था। घर कैसे बनेगा, कैसे डिजाइन होगा, क्या होगा, मुझे पता नहीं था। पर उसी बीच में मैं गोपीगंज में गया हुआ था। संजय पटेल जी हैं जौनपुर के, अपनी टीम की मीटिंग रखे थे। एज द चीफ गेस्ट में गया हुआ था, मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए। वहां जाने के बाद बताते हैं, ये लोग पोस्टर निकाल करके उन्होंने कलरफुल में निकाले थे, ये है डीएक्शन का ड्रीम हाउस, ये सब लोग को बनाना है, 2019 में काम शुरू होगा। और 2014 में ये पोस्टर मेरे हाथ में आता है, डीएक्शन ड्रीम। मतलब सर कहां से मिला आपको? बोले ये तो मैं मलेशिया से मंगाया था, सबको सभी लीडर लोग ऐसे घर बनाएंगे, हम लोग 2019 में शुरू करेंगे। बोला अच्छा। तो मेरे दिमाग में आ गया, घर तो मुझे ऐसे बनाना है, कुछ भी करना पड़ा। मैं फटाफट आया, मैं बोला इनकी जब नींव रखी जाएगी ये बड़े बड़े लीडर की, उसके पहले मैं घर बना के तैयार कर लूंगा। दिमाग में आ गई बात, अब घर बनाना है। जहाज मिल गई, अब दूसरा सपना आया, मुझे घर बनाना है, कुछ भी करके घर बनाना है। आया, फटाफट एक मैकेनिक को बुलाया, एक इंजीनियर को, बोला सर मुझे ऐसा घर चाहिए। बोला बन जाएगा। हमने कहा ऐसा ही घर चाहिए, सेम टू सेम, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए इसमें। बोला बन जाएगा सर, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। सलाह देने वालों की कमी नहीं होती, आप समझिए ध्यान से। मैं लोगों से पूछा सर मुझे ऐसे घर बनाने हैं। बोले पागल हो गए, 2 कमरा बना ले बहुत है। नहीं मुझे सर इस टाइप का घर बनाना है, इस मॉडल बनाना है, मुझे इस तरह से बनाना है। तो मेरे दिमाग में चल रहा था एक बात, घर बनाऊंगा तो टॉप बनाऊंगा, घर ऐसा बनाऊंगा कि कोई गांव में ऐसा घर ना बनाया हो। तो ये सपने थे मेरे। तो मैंने क्या किया, मैकेनिक बोला सर मुझे घर बनाने हैं। बोला ठीक बन जाएगा। मतलब शुरू करें, कब करेंगे? आप जब से कहिए। मैं बोला आने वाला है शुभ घड़ी, दीपावली, एक काम करो, दीपावली के दिन पहले आना, तो मैं तुझे कुछ एडवांस दे दूंगा, बयाना दे दूंगा, उसके बाद तुम काम शुरू कर दो, दीपावली तक थोड़ा बचता रहेगा, काम शुरू कर देना। बोला ठीक है। उसको बुलाया, इंजन को, मिस्त्री को, मैंने उसको कुछ एडवांस दिया और बोला काम शुरू कर दो। फिर वो नींव पुजाए, उसका सही दिशा कहा गया, उसको हम लोग पूजा सुने, नींव पुजाए, घर बनाना शुरू कर दिया। घर बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने क्या सोचा कि ये हो सकता है, 1-2 कमरा बनाएंगे, उसके बाद कहानी खत्म हो जाएगी। मैं 4 कमरा बनाया, तब तक कुछ कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई, लोग बनाना शुरू कर दिए, बनाना शुरू कर दिए। 4 कमरे बने, फिर 4 से और बनाए, बरामदा बनाए, फिर 1 कमरा और लिए। उसके बाद फिर ये वक्त इसको 1 फ्लोर और ले जाओ, क्योंकि हमारा ड्रीम हाउस था। 1 फ्लोर और ले गए जस्ट तुरंत ही। तो फिर अगल बगल हलचल लगने लगी कि यार क्या कर रहा है बंदा, 2 कमरा बनाने का बोला, नहीं हो रहा था पैसा, 4 कमरा बनाए, 4 से बताए 8 बनाना शुरू कर दिया। फिर वही कहानी रुकी, जब तीसरा फ्लोर शुरू कर दिए तो हमारे अगल बगल अड़ोस पड़ोस से जितने लोग थे, रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार, सब बोले यार क्या कर रहे हो, तुम घर बना रहे हो कि महल बना रहे हो? मैं बोला सर ये घर नहीं है, ये डीएक्शन का ड्रीम हाउस है, मेरा सपना था। पूरा 5 साल तक बात करूं आपको, 2015 से लेकर के 14 से लेकर के 2019 तक कंटिन्यू काम चला। 1 करोड़ रुपया मैंने लगा दिया घर, 3 तल्ले का मैंने घर बना दिया, इसमें ऑफिस होगी, कहां होगा किचन, कहां होगा लेटरिन बाथरूम, कहां रहेगा, कौन सा गेस्ट हाउस होगा, इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। लोग बोले, जब मैं घर बनाना, जब तीसरे तल बनाना शुरू कर दिया, लोग बोले कि सर क्या घर है। लोग मेरा घर देख करके रुक रुक के देखें, लोग बोला, लोग बोलते थे ये तो कोई बड़ा अधिकारी घर होगा, बड़ा साहब का कोई घर होगा, ये कोई बड़ा माल कमाने वाला, पैसा वाला का घर होगा। तो घर बनाया। अब दिमाग में आया कि सर गाड़ी होनी चाहिए। लोग बोले गाड़ी ले लो। हाँ गाड़ी ले लेंगे, कौन सी गाड़ी है? तो ले लो कोई 4 सीटर, चार चार चक्का ले लो, कोई 2 लाख 3 लाख 4 लाख वाली। बोला नहीं यार, हमारा परिवार बड़ा बड़ा है, क्योंकि हमारे पास 4 बेटियां हैं, 2 लड़के हैं, यानी 6 लोग तो ये हो गया, हम 2 हमारे 6 हैं, प्लस मम्मी पापा। यार लंबा परिवार है तो 4 लोगों को लेकर कहां घूमेंगे? फिर वही एडजस्टमेंट वाली जिंदगी चलेगी। तो यार गाड़ी ले, कौन सी गाड़ी ले? तो मैंने गाड़ी चॉइस किया कि नई मॉडल में आई हुई है सीएनजी में, टाटा अर्टिगा, जो पेट्रोल भी चलेगी, सीएनजी भी चलेगी। हम फटाफट बुकिंग किए सीएनजी में,
गाड़ी को एक आर्टिका मैंने टॉप मॉडल लिया, 14 लाख की कार लिया। घर बनाया तब तो नहीं सीमित था, जब हमने कार खरीदा तो और लोग भी जलने वाले जलते रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ में चलते रहेंगे, और हमारा टीम के लोगों ने गाड़ी घर बेचना शुरू कर दिया। और बहुत सारे लोग मेरे घर पे, मैं सबको इनवाइट करना शुरू कर दिया। इसी बीच में हमारे मिश्रा जी भी आए थे, तो उनको भी मैंने इनवाइट किया। बहुत सारे टॉप के लीडर जो मुझे जानते हैं वो मेरे घर तक विजिट कर चुके हैं, मेरी कार में बैठ चुके हैं, मेरी कार भी देख चुके हैं। तो ये है डीएक्शन की जर्नी। डीएक्शन में अब मैं 5 मिनट मीटिंग खत्म करूंगा सर, क्योंकि याद मिल चुकी है, मैं देख भी पा रहा हूं। माई ओनली 5 मिनट। डीएक्शन में एक बात समझिएगा, प्रोडक्ट नंबर 1 की क्वालिटी का है। प्रोडक्ट एक बार, मुझे जब मैं शुरुआत किया था तो मुझे लगा प्रोडक्ट में दम होगा तो बेचने को हो सकता नहीं है, खाली एक बार मार्केट बनाना पड़ेगा, फिर अपने आप बिकेगा। आज यही है कि जिस घर में मैं पैसे देता हूं, जिस घर में चाय देता हूं, दोबारा से वहां आवाज आती है शायद एक नहीं 2 चाय लेके आओ, 2 पेस्ट लेके आओ, 2 साबुन लेके आओ, 2 कॉफी लेके आओ, 2 स्पाना लेके आओ। ये दम था प्रोडक्ट। आज यही कारण है डीएक्शन प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर के डीएक्शन पूरी दुनिया में नंबर 1 की कंपनी कही जाती है। आज क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। जो 20 साल 25 साल पहले डीएक्शन था, आज भी वही क्वालिटी का प्रोडक्ट देता है। वहां तो बहुत सारी फैक्ट्री इंडिया में 7-7 8-8 फैक्ट्री इंडिया में बन चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडिया में बन चुकी है, और हम लोग फैक्ट्री घूम के आए हैं। तो ये क्वालिटी के नंबर 1 प्रोडक्ट कंपनी है। दूसरा, सिस्टम की बात कर दी जाए, मार्केटिंग प्लान की बात कर दी जाए, तो आज हमारे पास 2 प्लान है। एक तो सिम प्लान है जो हमने बताया आपको, 9 टाइप इनकम। दूसरा आईओसी प्लान आ चुका है, जो वहां भी बहुत खूबसूरत प्लान है। यानी आपको सोने पर सुहागा है, यानी डबल, एक काम से डबल टाइप इनकम ले सकते हैं। ये काम एक ही है, पर आपको 2 तरह से इनकम मिल सकती है। आईओसी भी इनकम ले सकते हो आप, और साथ में सिम से भी ले सकते हो। अभी बोनस मेरे पास आया, देखो बहुत सारे लोग आईओसी खरीदते थे, वहां से पैसा आया, और सिम से जो आता ही है। तो प्लान नंबर 1 का है, इतना खूबसूरत प्लान है कि यहां पे अगर उठा टेक भी आदमी डीएक्शन ज्वाइन करता है, वो भी डीएक्शन लाखों रुपए कमाना शुरू कर देता है। मैं डीएक्शन के कब कब करोड़पति बन गया हूं, कब का करोड़ से कई ज्यादा पैसे कमा चुका, करोड़ की बात कर रहा हूं। डीएक्शन का करोड़पति है, और मैं अकेला नहीं हूं। आज मैं नीचे बात करूं, मैं खुद की बात करूं, मेरा नेटवर्क में ऐसे कई 100 लोग हैं जो डीएक्शन के करोड़पति बन चुके हैं। लाखों कमाने लोग भरे पड़े हैं। आज डीएक्शन में लाखों कमाने वाले, पूरी डीएक्शन की बात करूं तो लाखों कमाने वाले कई लाख आदमी है डीएक्शन। करोड़ों कमाने वाले भी डीएक्शन, मंथली करोड़ों कमाने वाले भी डीएक्शन लोग हैं। मैं साल की बात नहीं कर, लाख करोड़ों कमाने वाले, कई करोड़ कमाने वाले डीएक्शन में लोग हैं, कई लोग हैं जो क्राउन मिस्टर। तो वेल्थ नंबर 1 का सिस्टम यहां पे। पढ़ा लिखा है, वेरी गुड है। नहीं पढ़ा लिखा है, डबल वेरी गुड है। क्यों? कि सवाल कम करता है, सिर्फ काम करता है, उसको सिर्फ लक्ष्य देखता है, और वो सिर्फ टारगेट पे काम करता है। तीसरी बात, हैप्पीनेस। डीएक्शन से जैसा हैप्पीनेस पूरी दुनिया में किसी कंपनी में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे किसी को प्रोडक्ट दे देते हो, स्वास्थ्य होता है, उसका अच्छा हो जाता है, बीमारी को से दूर भाग जाएगी, उसके घर से दुआएं मिलती हैं, और दुआओं में जो खुशियां मिलती है ना, किसी कोने में नहीं मिलती। और ऑफर पे ऑफर, कंपनी जबरदस्त ऑफर देती है। कभी प्रोडक्ट पे फ्री देती है, कभी पैसे पे कैश 10% का डिस्काउंट देती है, कभी आपको ट्रिप दे देती है कि इतना पॉइंट कर लीजिए, आप विदेश यात्रा कर लो, नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप मिलता रहता है। यह है डीएक्शन। और मैं बता दूं एक बात, दुनिया में कोई काम करते हो, जब तक काम करोगे पैसा आएगा, काम बंद पैसा बंद। कोई रोजगार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई व्यापार कर रहे हो, जब तक आपके हाथ पैर में दम है तब तो पैसा रहा है। हाथ पैर में दम खत्म, काम करना बंद, पैसा बंद। पर डीएक्शन में काम करो तो पैसा, सिस्टम खड़ा कर दो, आराम करो तो पैसा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये है डीएक्शन। आज बहुत सारे लोग हैं जो हमारे अपलाइन में भी आते हैं, बहुत सारे लोग पैरेलल में भी आते हैं, जो काम करते करते उनका नेचुरल डेथ हो गया, आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उनके परिवार के, उनके बच्चों को पैसा आ रहा है। ये है डीएक्शन की खूबसूरती, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी।
सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि डिएक्शन में आज मैंने एक जगह से काम शुरू किया था, आज मेरा नेटवर्क 80 से ज्यादा देशों पहुंच गया है। 80 देश में लोग प्रोडक्ट खाते पीते हैं, पैसा मुझे मेरे अकाउंट में यहां आता है। ये है ताकत डिएक्शन की। यानी ये व्यापार इंटरनेशनल व्यापार है। और सबसे बड़ी चीज है, बहुत कम पैसे में व्यापार शुरू होता है यार। इतना कम पैसे में व्यापार शुरू होता है कि दुनिया में कोई काम इससे सस्ता है ही नहीं है। इससे सस्ता, इतना इससे आसान दुनिया में एक भी काम नहीं है। मात्र 5,000, 10,000, 20,000 पूंजी लगा करके आप डिएक्शन में पूरी दुनिया में आप परचम लहरा सकते हो। कम पैसे में, कम मेहनत में बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। इससे आसान धरती पे कोई काम नहीं है। हाँ, दुनिया से और कारोबार से थोड़ा सिस्टम अलग है, डिफरेंट है। वो सिस्टम को सीखने के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। मात्र 3 साल लगेगा। 3 साल के अंदर जो हम लोग को 20 साल लगा, वो अब तो चूंकि डिजिटल का जमाना हो चुका, अभी ऑनलाइन मुझे सुन पा रहे हैं, डिजिटल का जमाना है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, तमाम सारे ऐसे डिजिटल का जमाना है, टेक्नोलॉजी है, जहां पे मात्र 3 साल सीखते हुए, सीख सीख करके डिएक्शन में कार खरीद सकते हो आप। कार खरीदे हुए 3 साल के अंदर कार चले लोग। 3 साल के अंदर 1 लाख का बोनस ले सकते हो, अचीवर बन सकते हो आप। 1 लाख रुपए महीना यानी डिएक्शन के मिलियनर बन सकते हो। मात्र 3 साल में आप डिएक्शन में हवाई जहाज में बैठ सकते हो, टीएसआई पे बन सकते हो, मात्र 3 साल के अंदर। बस तो एक काम करना, सीखने के लिए अपने आप को एक अच्छा सा मेंटर ढूंढे, अच्छा सा गुरु बनाए, क्योंकि जब तक गुरु लाइफ में नहीं है तब तक दुनिया शुरू नहीं है। गुरु ढूंढे, उसके बाद अच्छी संगत लाएं। संगत बहुत जरूरी है, बिना संगत का ज्ञान नहीं हो सकता है। बिन सत्संग में विवेक न होई। अच्छी संगत में आए, अच्छा मेंटर ढूंढे जो ईमानदार गुरु हो, आपके साथ कड़ी मेहनत करने वाला एक अच्छा सिपाही हो, और साथ में आपको एक बात रखिएगा, सेल्फ बिलीफ, खुद के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। और अच्छी आदत लाएं। अच्छी आदत का अर्थ क्या हुआ? आप सुबह सुबह 4 बजे उठ जाएं, 5 बजे उठ करके आपका जूते का फीता बन जाना चाहिए। और प्रोडक्ट आपको बैग में कम से कम 5 से 10,000 का प्रोडक्ट भर लीजिए। आज तक प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर में जो डेली लगता है। नमक है डिएक्शन का, खाओ। चाय डिएक्शन की पियो, कॉफी डिएक्शन पियो, यहां तक कि साबुन भी लगाना है डिएक्शन का, कपड़ा धोना है तो डिएक्शन का, फर्श धोना है, गाड़ी धोना है तो डिएक्शन का लिक्विड है जो आया हुआ है, जबरदस्त मैक्स हमारा क्लीनर। उसके साथ में आप डिएक्शन का तेल खाना है तो डिएक्शन का तेल से खाना खाओ, राइस ब्रान आया हुआ है, नमक हमारा पिंक साल्ट आया हुआ है, यहां तक कि बर्गर खाना है तो डिएक्शन का बर्गर खाओ। आप पिज्जा बर्गर खाते हैं तो डिएक्शन का बर्गर भी आ गया। खाना भी डिएक्शन का है, नहाना भी डिएक्शन का है, लगाना भी डिएक्शन का है। चेंज योर ब्रांड, चेंज योर लाइफ। अगर अपने घर का ब्रांड बदल दो, आपकी लाइफ बदल जाएगी। अब लोगों के जितने रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त यार हैं, 1000 लोगों का घर का ब्रांड बदल दो, आपकी जिंदगी में महापरिवर्तन आ जाएगा। आप डिएक्शन के मिलियनर नहीं, बिलियनर बन जाएंगे। लखपति नहीं, करोड़पति बन जाओगे आप डिएक्शन में। आपकी जिंदगी बदलेगी, आपके साथ में 1000 लोगों की जिंदगी बदलेगी। आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं लाखों लोगों के लिए काम आया, लाखों लोगों की जिंदगी बदला हूं। अब मैंने बदला हूं तो अब आपकी बारी है। घर घर डिएक्शन पहुंचाओ। आप बोलो मेरे साथ, घर घर डिएक्शन। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप ट्राई करो, आई एम मिलीनियर मान लो। आप, मैं मिलीनियर हूं, मैं डिएक्शन का टीएसआई अचीवर हूं। आपको मानना पड़ेगा मैं टीएसआई अचीवर भी हूं, और आपको बोलना पड़ेगा मैं एक कार अचीवर हूं, कार भी खरीदूंगा। 3 साल संकल्प ले लीजिए, आपके पास कार भी होगी, घर भी होगा, और साथ में हमारी यात्रा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डिएक्शन। गुड मॉर्निंग डिएक्शन।